हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। आज बेसिकली हम बात करने वाले पिकल कार्ड रीडिंग की, जिसमें कि हम दो तरह के पाइल्स आपके सामने रखेंगे। अकॉर्डिंगली आपको एक चूज़ करना है, उस हिसाब से हम मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। रहेगी मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की ही रीडिंग, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है कि किसी का कोई क्रश होता है, उसको उसका लाइक डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, या फिर नाम भी उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सच है या नहीं है, या किसी को कोई मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिला है, या किसी से बातचीत तो कर रहा है, बट ही और शी अज्यूम कि पता नहीं ये चीज़ें सही हैं जो उन्होंने मुझे बताई है, नाम उसका एक्चुअल यही है नहीं है। अगर आपको पता है दैट इज़ वेल एंड गुड। उसके बावजूद भी आप, जिसको ऐसा लगता है ना कि भाई मैं इस ब्रेसलेट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हूँ या हो रहा हूँ, या मुझे इसको चुनना चाहिए, तो उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो दो ब्रेसलेट्स आपके सामने मैं रखने वाली हूँ, दो कार्ड्स रखने वाली हूँ। सो आप कार्ड के हिसाब से भी कर सकते हैं, 1 और 2 के हिसाब से भी कर सकते हैं, और ब्रेसलेट के हिसाब से भी। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है दैट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया, और सेकंड कार्ड हमारे पास जो आया है दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड है। तो फर्स्ट में हम रखेंगे आपका बहुत ही प्यारा सा टाइगर आई, राइट, यू कैन सी टाइगर आई, ठीक है ना। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो आएगा दैट इज़ पायराइट का ब्रेसलेट, ठीक है ना, पायराइट। सो फर्स्ट और सेकंड है। सो जो भी आपको लगता है कि फ़र्स्ट आपसे ज़्यादा रेजोनेट करता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए फ़र्स्ट बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, सेकंड अच्छा है, तो यू कैन टेक दी सेकंड। नीचे आपको टाइम स्पैन मिल जाएगा, मतलब जिसमें जाके आपको देखना है। अगर किसी ने सेकंड चुना है तो वो फर्स्ट नहीं देखना चाह रहा, ठीक है ना, तो वो डायरेक्टली उस टाइम पे जा सकता है, मतलब आगे आप लेके जा सकते हो वीडियो को और उस टाइम पे जा सकते हैं। सेकंड वाले को सबसे पहले हम साइड कर देंगे, हम बात करने वाले फर्स्ट की। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके बारे में सुबह के समय क्या सोच रहा है। पहला कार्ड, जो फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास, नाइट ऑफ पेंटिकल, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, इनकी तरफ से एक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और ये बंदा हमेशा बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ है चीज़ों में, चीज़ों को समझता नहीं है, ठीक है ना, किसी तरह के एक्शन लेने से बहुत ज़्यादा डरता है। तो ये होने के चांसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है इस रिलेशनशिप में। तो इट मीन्स काफ़ी लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप में हो, बट अभी तक भी कोई क्लैरिटी आपको नहीं आई है, ठीक है ना, राइट। सो चलते हैं रीडिंग की तरफ। इसके साथ हम कार्ड निकालते हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है, इसके बाद हमारे पास आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, लवर का कार्ड निकल के आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स निकल के आया, स्ट्रेंथ, और निकल के आया पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। सो बेसिकली हमने कार्ड निकाल लिए। क्लैरिफिकेशन के लिए इफ वी नीड इट वी कैन टेक सम मोर। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बंदा आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है। हर चीज़ के लिए बहुत पूरी तरह से तैयार रहता है, बट एक्शन कुछ नहीं ले पाता लाइफ में। या तो उसकी बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक अप्रोच है, उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देता है, उसमें ज़्यादा तजव्वुद देता है, हालांकि उसमें भी कुछ बहुत अच्छा नहीं ये कर पा रहा है। मैजिशियन का कार्ड है। डेफिनेटली इस इंसान के पास सारी की सारी वो चीज़ें उपलब्ध है जिसके थ्रू ये अच्छा एक्शन ले सकता है। बहुत दैट इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है इस इंसान के साथ, इसकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट एक्शन लेने की जो काबिलियत है वो बहुत कमज़ोर है। आई कैन सी दैट ही डू हैव एवरीथिंग। इसके पास मतलब आपको लेके काफ़ी सारी डिज़ायर्स है, एस्पिरेशंस है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा फील ये आपके लिए करते हैं। हालांकि अंदर से बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी है, बट मुझे ऐसा लगता है डरता बहुत है, ये चीज़ों में कहीं ना कहीं अटक हो जाती है। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है ये डरा हुआ है अपनी फैमिली के थ्रू, या फिर अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ के लिए कुछ ना कुछ इनके दिल दिमाग में डर है। इनकी फैमिली या तो इस चीज़ से राज़ी नहीं है, इंटरकास्ट हो सकती है आप दोनों की जो ये प्यार है ये इंटरकास्ट हो सकता है, डिफरेंट जाति प्रथा के हो सकते हो, इस तरह की चीज़ें। और साथ में इस इंसान को ये भी लगता है कि अगर वो आपके लिए एक्शन लेते हैं तो उन्हें काफ़ी सारी बातों का, चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, दुनियादारी का भी, अपने घर वालों का भी, हो सकता है अपने करियर से भी इन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उस चीज़ की। इन्हें ऐसा लगता है कि सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, अगर इस टाइम आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये इंसान आप पे बहुत नज़र गड़ाए बैठा हुआ है। ही जस्ट, मतलब आप ये मत सोचो कि आपके बारे में कुछ सोच नहीं रहा है, या उसको कुछ पता नहीं है, या ही और शी डोंट केयर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आपका पार्टनर डेफिनेटली, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप इस टाइम उनके पास नहीं आ रहे हो या क्या है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे तो नहीं चल रहा, कोई और तो आपकी लाइफ में नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना क्लैरिटी नहीं मिल पा रही चीज़ों की, बट प्यार बहुत है।
प्यार बहुत है। अगर पहले आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स वगैरह रही हैं इनके साथ, तो उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी टू मच फायर इनसाइड दिस पर्सन। आपका जो पार्टनर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फायर लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप जिस तरह से उसे इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हो ना, ही डोंट लाइक दिस थिंग, ही और शी ना, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही कि भाई मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, मेरे लिए कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, तो उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली इन्हें लगता है कि या तो डिवाइन इनको कोई ना कोई नया ऑफर या अपॉर्चुनिटी देती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से इनको लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। देखो, सोच इस इंसान की गलत नहीं है अंदर से, बट चीज़ें थोड़ी सी इस तरह से है जिस वजह से कहीं ना कहीं डर जाता है या अपने पैरों को थोड़ा सा पीछे कर लेता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो सेलिब्रेशन ये अपनी लाइफ में चाह रहे हैं जो भी सिचुएशन इस टाइम पे आपकी लाइफ में चल रही है वो कहीं ना कहीं जल्दी से ख़त्म हो जाए, चीज़ें बेहतर हो, बढ़िया हो। मुझे ऐसा लगता है घर वालों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं जो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को। तो या अगर ये बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा वेल ऑफ है, तो ही डोंट वांट टू मिस दी अपॉर्चुनिटी कि वो कुछ इस तरह का काम कर ले जिससे कि चीज़ें ख़राब हो जाएँ या उनके हाथ में ना लगे, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। सो ये बेसिकली क्या है कि अंदर से बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी है, हो सकता है बाहर से अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाते हों, आपको चीज़ें बताना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना, बट फिर भी ये चाह रहे हैं कि सिचुएशन जो भी अभी चल रही है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है ना। और आपके खिलाफ इनके कान या कोई चीज़ें भरता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना, कि मतलब किसी को आप पसंद नहीं हो तो कहीं ना कहीं इनको समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है ना कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है, या फिर ये भी लग रहा है कि भाई अपने बच्चों का या अपनी उन चीज़ों को वास्ता देते हुए नज़र आ रहे हैं, इफ़ इन केस अगर ये मैरिड हैं, ठीक है ना, ये भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुम अगर अपने आप से शादी कर लोगे तो तुम्हारे बच्चों को कौन पालेगा, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, यू डोंट नो दिस थिंग, ठीक है ना। और काफ़ी कुछ ऐसा हो सकता है कि पहले ही इन्होंने हमेशा इनको हर चीज़ के लिए यस यस बोला हो, बट एंड टाइम पे जो इस तरह से पलटे हैं, जो इनकी फैमिली जो इतनी पलटी है, वो तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। देखो, आपको लेके इसकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल अच्छी है। हालांकि उनकी जो मदर है, सिस्टर है, या फिर उनकी वाइफ ही अगर मैं कहूँ, अगर उनको पता है आपके बारे में, तो उनके थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव है। बट इस इंसान को ये लगता है कि इनका जो गुस्सा है, जो सब चीज़ें हैं, वो सिर्फ आप ही झेल सकते हो। आप बहुत एक प्यारी, मतलब एक फेमिनाइन एनर्जी उनको दिखती है आपके अंदर, ठीक है ना। उनको आपके साथ रह के बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ वो रहेंगे तो लग्जरी मिलेगी, अच्छे डिसीजंस वो ले पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपने हमेशा उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ों में गाइड किया है, तो उनकी सोल भी इवॉल्व हुई है कहीं ना कहीं। तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि उनको आपको उनकी लाइफ में आना चाहिए, मतलब कोई ईजी नहीं है बट आना चाहिए, ऐसा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं ये इंसान ना एंड में जाके थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसको क्रिएट होने लग जाता है। लाइक आपकी कुछ चीज़ ऐसी निकल के सामने आ जाती है जिसको लगता है कि यार इसमें तो ये भी कमी है, इसमें तो वो भी कमी है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। तो नुक्ताचीनी करने वाला ये इंसान है डेफिनेटली। जैसे मैंने कहा है ना कि कदम हमेशा इसके जाते जाते रुक जाते हैं, तो इतनी पॉजिटिव सोच करने के बाद जब हम रीडिंग को समअप कर रहे हैं तो घूम फिर के कहीं ना कहीं वो इमेच्योरिटी वाली एनर्जी इसके अंदर मुझे दिख रही है। तो दिस पर्सन इज थिंकिंग, एंड इसका कहीं ना कहीं मतलब जो दिल दिमाग है ना, वो सिंक करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दिल चाहता है वो आपके पास आए, बट दिमाग उनकी कुछ और चीज़ों की प्लानिंग या कुछ और पिक्चर इन्हें दिखाने लग जाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है ना। प्लस इनको पास प्रेशर तो है ही अपनी फैमिली का, राइट। सो ये है फर्स्ट पाइल वालों की रीडिंग। कितनी रेजोनेट हुई है डेफिनेटली मुझे बताइएगा गाइस। अगर आपको अच्छी लगती है पिक अ कार्ड रीडिंग, तो हम उस तरह की पाइल रीडिंग भी करेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। सेकंड में जो हमारा आया था, दैट इज़ हमारा पायराइट्स आया था, जो कि बहुत अच्छा होता है पैसे के लिए। और फर्स्ट वाला जो होता है दैट इज़ फॉर नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, या ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए, या राहु केतु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए लोगों की बहुत नज़र लगती है। फॉर दैट इट इज़ टाइगर आई। पायरेट्स की बात करेंगे, सो यहाँ पे भी पैसों से रिलेटेड कार्ड है। सेकेंड वाली पायल जिन भी लोगों ने चुना है या जिनको भी आकर्षित करा है, तो आपका पार्टनर ना पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इसने पैसा बहुत कमा लिया, इसने नाम इज़्ज़त बहुत कमा ली, बट कहीं ना कहीं सुकून अभी भी दिल में नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? फिर हमारे पास जो कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का आया, देन हमारे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया, उसके बाद हमारे पास आया है 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड। अगला कार्ड हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ओके, 8 ऑफ
पेंटिकल्स का आया है, देन अगेन हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं पुरानी कुछ चीज़ें ऐसी अटकी हो सकती हैं कि पुरानी चीज़ों में भी अपने आप को मतलब याद करते हुए आपको नज़र करते हुए आ रहे हैं, पुरानी चीज़ें पुरानी फ़ोटोज़ को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत दुखी हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आप ही के ख़्यालों में खोए हुए नज़र आते हैं। इनको लगता है इन सब चीज़ों का एंड होना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। सेकंड कार्ड हमारे पास जो आया है इंडिकेट करता है 6 ऑफ पेंटिकल्स को, जो चाह रहे हैं कि एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप थोड़ा-सा अमीर फैमिली से हों, ये थोड़ा-सा मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आपने जितना इनको लव या केयर दिया है या जितनी इनकी रिस्पेक्ट की है, चीज़ें चलाई हैं, इन्होंने उतनी नहीं की, तो कहीं न कहीं इनको भी वो सब चीज़ें करनी चाहिए। साथ में ये आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी बहुत सारी डिज़ायर्स है आपको लेके, एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। मतलब इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत गहरी जगह आपके दिल में बनाई है और इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगा, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट होगी। हालाँकि अभी भी चाहे जितनी भी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में चल रही है, चाहे बिल्कुल बातचीत बंद है, सेपरेशन है, या मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक के इंडिकेशन भी दिख रहे हैं, किसी ने ज़बरदस्ती आप दोनों को अलग किया हुआ है, तो उन केसेस में भी मैं ये कहूँ इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं कि थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। मतलब ये नेगेटिव नहीं हुआ है अभी भी गाइस, ये नेगेटिव नहीं हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब सिचुएशन जैसी भी हो, चीज़ें जैसी भी हो, ये नेगेटिव नहीं हुआ है। चाहे इन्होंने आपके साथ गलत किया है या आपकी तरफ से कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, बट ये इंसान अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि चीज़ें ठीक हो सकती है। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। गलतियाँ नुक्ताचीनी निकालने की इस बंदे की आदत है, जो कि रहने वाली है, कोई इसमें दो राय नहीं है। इमेच्योर बिहेवियर है इसका। इमेच्योर बिहेवियर ही हम इसको कहेंगे ना। 2 पेज के कार्ड्स आए हमारे पास, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉर्ट्स, जिसको ऐसा लगता है कि यार मेरे को छोड़ के तो जा नहीं सकती, मेरे बिना तो ये रह नहीं सकता है, ठीक है, ये तो मेरे पास आएगा ही आएगा, और इसमें ये गलतियाँ, इसमें वो गलतियाँ। अरे भैया, आप किसी से प्यार करते हो तो उसके साथ रहो ना, उसको उसकी दिल की बात सुनो और उसको अपने दिल की बात सुनाओ, बात ख़त्म हो गई। बाकी एडजस्टमेंट्स तो होती ही हैं किसी भी रिलेशनशिप में, तो वो थोड़ी सी मेच्योरिटी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। ये इंसान ना जो इस तरह से हवा के विरुद्ध काम करने वाली इसकी आदत है। मतलब सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही होगी, अचानक से कोई ऐसी नेगेटिव बात निकल के आ जाएगी जिसमें कि सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी, लड़ाई झगड़े तक चीज़ें पहुंच जाएंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके जो मनी मैटर है वो थोड़े से अच्छे हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इनको लगता है रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो ये अपना थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार मोहब्बत या अपनी स्टेबिलिटी को आपके आगे रख सकते हैं। हो सकता है पहले आपने किसी लोगों ने यहाँ पे रिजेक्शन डाला हो अपने पार्टनर का कि यू आर नॉट स्टेबल, या मेरी घरवाली मतलब नॉट रेडी फॉर द सेम, या आप अच्छे घर से हैं तो मैं इस तरह का नहीं रह सकती या नहीं कर सकती, लाइक और कुछ टॉन्टिंग भी हुई होगी। तो उस केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब लाइक चेंज करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चीज़ें बढ़िया करने की कोशिश की है, और डेफिनेटली ये कर भी पाया है। तो अब शायद ये एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का मैं ये कहूँ कि आपके सामने एक प्रस्ताव रख सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें सिचुएशन चेंज होनी चाहिए और सेलिब्रेशन आना चाहिए लाइफ में, ठीक है ना। कुछ बेहतर करने की इच्छा है इनकी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे इस इंसान के अंदर लग रही है कि कुछ करना है, समथिंग नीड टू बी डू। मतलब अब ऐसे चुप बैठ के खाली हाथ बैठ के कुछ नहीं होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है बाहर से चाहे जितनी भी उत्तेजना दिखाए या आपको ये दिखाए कि आई एम वेरी डेस्परेट या ये वो, बट अंदर से ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि इनको क्या करना है, ठीक है ना। नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही, पॉजिटिव सेंस में ही कह रही हूँ। ही इज़ वेरी क्लियर। मतलब ऊपर से ये चाहे आपको कभी कभी गुस्सा भी दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, मतलब बेसिकली टेस्टिंग मोड में ये इंसान बहुत ज़्यादा रहता है कि टेस्ट करता रहूँ कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है एंड ऑल, ठीक है ना। हालांकि ये इंसान बहुत ज़्यादा काम काज में बहुत ज़्यादा बिजी है, हो सकता है पीछे पास्ट में इसी वजह से आपकी लड़ाई हो गई हो कि आपकी लाइफ में कोई और है, लाइक दैट इट इज़। बट नहीं, ये इंसान सीरियसली बहुत ज़्यादा बिजी है, इस वजह से शायद ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे। इस बंदे के ख्यालात हो सकते हैं कहीं बाहर जाने के, अगर फैमिली वाला थोड़ा सा एंगल है तो कहीं बाहर जाने की भी सोच सकते हैं कि बाहर जाके सेटल हो जाएं और चीज़ों को ठीक करें। पीछे पास्ट में इन्होंने हो सकता है कि अपने काम धाम की वजह से कहीं ना कहीं दैट आप पे ध्यान नहीं दिया है, बट डेफिनेटली इस टाइम पे ये इंसान ध्यान देना चाहता है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। ये है इनकी करंट थॉट प्रोसेस। कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इवन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।